एक और इशू आ रहा है, कुछ वाटर कनेक्शन, पानी की कनेक्शंस की वो सिक्योरिटी फीस मांग रही है, वो क्या है? वो मुझे कोई समझाएगा क्या है? हाँ सर प्लीज। सर एक्चुअली क्या है कि हमारे पीएचई बनी ब्लॉक में कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगा लो कि हमारे जो कनेक्शन रेगुलराइज हुए हैं वो बहुत कम है एज कंपेयर टू जितने हम हाउस होल्ड्स को सप्लाई कर रहे हैं। तो हमें टारगेट्स होते हैं इसके अचीव करने के, मतलब रेवेन्यू रियलाइजेशन के टारगेट्स होते हैं, तो ईयरली हमें वो अचीव भी करने पड़ते हैं। तो जैसे कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने किया कि कितने पीडीडी कनेक्शन है और कितने पीएचई कनेक्शन है, तो उसमें भी हम बहुत लैग कर रहे हैं सर। तो इसमें हमें एडमिनिस्ट्रेशन की थोड़ी सपोर्ट चाहिए कि ताकि हमारे कम से कम जो बीपीएल नहीं है, जो एम्प्लॉय हैं, जो अपने शॉपकीपर्स है, कमर्शियल हैं, तो वो एटलीस्ट अपने कनेक्शन रेगुलराइज करवाएं। ये हमें देखो इसमें डेली वेजेस आते हैं। जी जी, वो बीपीएल में आते हैं, ये एपीएल में आते हैं? देखो डेली वेजेस सर एक्चुअली क्या है, एक पानी एक दिन का 3 रुपए से कम किराया है, 3 रुपए से कम किराया है। लेकिन अगर वो भी अगर साल का 1000 नहीं निकाल पाएंगे तो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। जी सर, जो डेली वेजेस है 17 महीनों से उनकी सैलरी नहीं आई, 17 महीने का ख्याल से ज्यादा नहीं एक्चुअली सैलरी तब तो ऑनलाइन हो गई है, वो डेली आ रही है, लेकिन कुछ एक पीरियड था पुराना जिसमें उनकी सैलरी रिलीज नहीं हुई, तो वो जुडिशियल मैटर है, अंडर कोर्ट है, तो इसलिए उसका चल रहा है। उनकी सैलरी है महीने की कितनी सैलरी? 9,000। इसकी फी कितनी है सर? 1000 रुपये एक साल का। 1000 रुपया एक साल का? 3,000 का? नहीं 1000 एक साल? जी सर। अच्छा, तो वो 3 रुपए एक दिन का पड़ता है सर लगभग। तो ये डेली वेजर इसमें से, इस लिस्ट से बाहर हो सकते हैं सर? हम कोशिश तो ये करें कि कम से कम जो डेली वेजर है वो जो बाकी लोगों से लेते हैं वो तो लें, लेकिन अगर कोई दे सकता है, जैसे सपोज अगर कोई डेली वेजर दे सकता है तो वो उसको भी देना चाहिए सर। कनेक्शन कितने हैं आपके? कनेक्शन तो सर अभी हार्डली मेरे ख्याल से 400 450 के करीब। कितने आपका टारगेट है सर? टारगेट तो ऐसा रेवेन्यू का है सर, इन लैक्स है मेरे ख्याल से। नहीं 400 तो यहाँ तो गैप तो बहुत है सर, वही है इशू एक्चुअली। तो पहले 800 टारगेट आपका पूरा बनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उस हिसाब से तो बड़े हो जाते हैं कलेक्शन। जी पहले हमने उनको भी डायरेक्शन दी है सर, जो लाइनमैन है ना, जो भेजे हमने उनको डायरेक्शन दी। पहले जो एम्प्लॉय कैटेगरी है ना, जो एम्प्लॉय कैटेगरी एम्प्लॉय में जो है ना, जो कुछ कैटेगरी जैसे ये है, कौन सा या आंगनवाड़ी वर्कर है या आशा वर्कर है, इनको लास्ट रखेंगे। पहले हम जो है जो रेगुलर उनके ऊपर अभी प्रेशराइज मत करो, वो बेचारे पहले से है ना, जो बताया तो ऐसा ना हो कि इसी चक्कर में कोई सर उसमें हमने ये इंस्ट्रक्शन दिए कि अगर कोई करना चाहता है रेगुलराइज, क्योंकि कई बार हमें इशू आ जाता है एनओसी लेने में, है ना, तो उसमें आपको पीडीडी और पीएचई की एनओसी चाहिए होती है, तो लास्ट में आप दे सकते हो, कोई बात जो है ना, एक काम और कर लो, जो है खाली मुलाजमों को ही टारगेट मत करो। मुलाजमों से ज्यादा बिजनेसमैन है, के पास होता है क्या बेचारे को? कुछ नहीं होता, वो अपने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ही खत्म हो जाते हैं। तो इसमें आप जो है ये वाले छोड़ दो, कौन से आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और ये जो डेली वेजर IAY की स्कीम है, बाकी है, उनमें भी उनको सहूलियत है। जी सर, है ना, तो ये सहूलियत इधर भी होनी है। हम ये नहीं बोलते इनको लगाएंगे, लेकिन प्रायोरिटी फिक्स ऐसे करेंगे साइकिल वाइज की, कैसे पहले लेवल पे क्या, वो भी आपको दुआएं देंगे।